हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू 5 मिनट वेट स्कूल। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोराइजा है क्या, किस सीज़न में होती है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, पैथोजेनेसिस, वैक्सीन है कि नहीं है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस विथ अदर डिजीज़ कैसे हम लोग करेंगे कोराइजा की। कोराइजा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरम, जिसको हम लोग हीमोफिलस पैरागैलिनेरम भी कहते थे। इस बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करता है, जैसे ही रेस्पिरेटरी के अंदर सिस्टम के अंदर जाता है, यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्टली इंफ्रा ऑर्बिटल साइनसेस जो होती हैं, जो आँख के बोन के सराउंडिंग, जो चिकन्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर ये जो मांस होता है, इस जगह पर ये चीज़ी म्यूकस डिस्चार्ज करता है, जिसकी वजह से आईलिड्स स्वेलन अप हो जाती है और आंखें बंद हो जाती है। एज वेल एज नाक से चीज़ी मांस निकलता है। पहले तो वो वाटरी होता है और स्लोली ग्रेजुअली जाकर कुछ अरसे बाद वो चीज़ी होना स्टार्ट हो जाता है। एज वेल एज ब्लॉकेज करता है ट्रकिया को, सांस लेने में दुश्वारी होती है, एनोरेक्सिया कंडीशन हो जाती है, बाज़ औक़ात कभी कभार डायरिया भी होता है। ये बीमारी कॉम्प्लेक्स जब होती है जब ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिलकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मोसिस या इकोलाई बैक्टीरिया। इस बीमारी से बचने के वाहिद हल है कि आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, चूँकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। मोस्टली हम लोग सल्फ़ा यूज़ करते हैं या फिर बेहतरीन एम्पिसिलिन होता है। एज वेल एज एरिथ्रोमाइसिन भी आप यूज़ कर सकते हो। एनरोफ्लॉक्सासिन भी इस बीमारी में अच्छा काम करता है। एज वेल एज आपको आई ड्रॉप्स भी यूज़ करने चाहिए विथ अर्के गुलाब। अगर हम लोग फीड की बात करें तो जब एनोरेक्सिया कंडीशन होती है तब आपको सेरिलैक वगैरह देना चाहिए, हाथ से हैंड फीडिंग पर रखना चाहिए। कोई भी फैंसी बर्ड्स हो, अल्बिनो, लेटिनो, ग्रे पैरोट्स वगैरह, XYZ। पैथोजेनेसिस की या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें, जैसे ही हीट स्ट्रेस होता है समर सीज़न के अंदर या इम्यूनिटी सप्रेस होती है बर्ड्स की, तो वो गैस्पिंग करते हैं, यानी कि ओपन माउथ ब्रीथ करते हैं। ड्यू टू ओपन माउथ ब्रीथ आपको पता है कि नेज़ल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास सीलिया वगैरह होते हैं या फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देते, पर ओपन माउथ ब्रीथिंग में बड़ा चांस होता है कोरेजा होने के। बैक्टीरियम जो है ये सीलिया के ऊपर ग्रो करता है और फिर वहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। ऐसे ही आई इंफ्रा ऑर्बिट साइनसेस होते हैं, वहाँ पर भी ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है, चीज़ी मास बनाता है और बर्ड को सिक करता है। मिक्सिंग ऑफ वेरियस एजेस ऑफ बर्ड्स, अमूमन आपने शेड्स में देखा होगा कि मार्केट जब हाई होती है तो फार्मर्स एक फ्लॉक ख़त्म होता है, रेडी होता है, तो फिर दूसरा फ्लॉक लेके आते हैं विदाउट ए गैप ऑफ 15 to 30 डेज़, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलने के बड़े चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सबसे पहले आपको सैनिटेशन का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक शेड से दूसरे शेड में जा रहे हो जहाँ पे मल्टीपल शेड्स होते हैं, तो वहाँ पर साफ़ सुथराई रखें, जैसे कि हमारे क्लॉथ्स, हमारे शूज़ वगैरह। इससे भी ये बीमारी एक शेड से दूसरी शेड में फैलती है। अमूमन ए कैरियर बर्ड बिकम मोर डेंजरस फॉर ए फ्लॉक। अगर कोई भी किसी में भी माइल्ड कोराइजा होता है और उसमें वो बैक्टीरिया पनपता रहता है, तो फिर वो दूसरे फ्लॉक के अंदर बीमारी ये फैला सकता है। ये बैक्टीरिया जैसे ही जिस्म से बाहर आता है पोल्ट्री बर्ड के, तो ये फ्रजाइल होता है, मर जाता है हीट स्ट्रेस पे। बस इसके फैलने का मेन सोर्स क्या है, ए कैरियर बर्ड। मल्टीपल वैक्सीन्स आपको यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर इकोलाई की वैक्सीन आ गई है। मोर्टिलिटी के बहुत ही कम चांसेस है, पर मोर्बिडिटी हाई होती है इस बीमारी के अंदर। एक प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, अमूमन जो लेयर शेड्स होते हैं वहाँ पर 40 to 60% एक प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।